सेशन में होना है। तो थैंक यू एक्टिव स्टार इंडिया, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के नए नवेले हमारे मेंटोर कपिल गुंजीकर जी, साथ में पूरे कोर कमल कुमार दास जी, सुहाना जी, रुमा दास जी, मनोरमा बधू जी, एसके सिराजुद्दीन जी, आराध्या बनर्जी, विकास चक्रवर्ती जी, और साथ में जितने भी अटेंडीज या फिर स्पीकर और कुछ खास शख्स जैसे कि विजया मैम, हेमलता जी, और सभी सभी यहाँ पर स्पेशल है। तो सभी का वेलकम है कि आज आप इस सत्र में मौजूद हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रमजान मुबारक, हैप्पी होली, क्योंकि दोनों दोनों ही ऐसे फेस्टिवल हैं जो चल रहे हैं, और दोनों ही फेस्टिवल मुबारक हों। तो जैसा कि हमने इस वीक के स्टार्ट तो देखा, तो एक नई वेबसाइट हमेशा की तरह हमारे साथ थी, और वर्चुअल बैकग्राउंड इस हफ्ते हमारे इकोसिस्टम में वो कनेक्ट के अंदर जोड़ा गया, जो जिसने काफ़ी प्रभावित किया है। बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं और बहुत सारे एडिशनल चीज़ें हैं जहाँ पर हम भी अपलोड कर सकते हैं अपने पसंद के इमेजेस वगैरह को, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है अभी अपकमिंग डेज में, जिसमें ओ वेरीफाई भी होगा जो बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। इस हफ्ते ऑन पैसिव 360 कैंसिल हुआ, और ऑलरेडी हम लोग जानते थे कि वो अभी बुधवार की जगह गुरुवार को हो रहा है, और ये तीन तीन वीक ऐसे होने वाला है, मतलब 2 वीक हो चुके हैं, अगला वीक अगर ये हुआ तो गुरुवार को ही होगा। एक अच्छी गुड न्यूज़ रही कि अरब कंट्रीज के साथ में वहाँ पर फिर एक और एग्रीमेंट साइन किया गया, जहाँ पर हमने मोहम्मद कमाल और डॉक्टर सुजैन और डॉक्टर तारिक वगैरह को भी देखा फिर से। तो लगातार कुछ ना कुछ अप्रूवल, अग्रीमेंट वगैरह ये लगातार होते जा रहे हैं। तो ये सारी गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि कंपनी लगातार कुछ ना कुछ अचीव कर रही है, और पॉजिटिव एफर्ट्स लगातार नज़र आ रहे हैं। जिन जिन चीज़ों के का हम वेट कर रहे हैं, हम उनके और करीब और करीब और करीब पहुँचते जा रहे हैं। अभी रिसेंट यानी कि कल ओरॉन और ओ मीनू ये कंबाइन शो होता है, उस पर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए करीब 44 मिनट के लिए ऐसा है। तो महत्वपूर्ण बात रही कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज यानी कि ओ कनेक्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि ये पहला प्रोडक्ट नहीं है। मतलब उन्होंने बोला, मतलब वो हम लोग को लगा कि वो बात कर रहे हैं कि मार्केट का ये लीडिंग प्रोडक्ट नहीं है इस सर्विसेज में, लेकिन एस ने कहा कि ओ करेक्ट का एक और ऐसा पार्ट है जो अभी हम तक आया नहीं है, और वो जब हमारे पास आएगा यानी कि इस गर्मी या इस समर में जब वो हमारे साथ होगा, तो वो लीडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज होगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई है। हम आने वाले डेज में उन चीज़ों को देखने वाले हैं। आज भी इसी तरह से एक अनएक्सपेक्टेड एस की का सेशन हुआ, और इस सेशन में का नाम था फैमिली रीयूनियन मीट, और ये पापुआ न्यू गिनी जो एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री, वहाँ पर एस का आज अचानक आना हुआ। और एस ने, हालांकि एस थोड़ी देर के लिए आए थे, और उन्होंने वहाँ पीएनजी के लोगों को एड्रेस किया और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताया। जब पूछा गया कि पीएनजी से कितने लोग ऑन पैसिव में हैं, तो एस ने कहा कि अगर हम कुल कस्टमर और फाउंडिंग मेंबर की बात करते हैं तो ऑन पैसिव में करीब 3 मिलियन कस्टमर हैं, और अगर ये मतलब दोनों मिला के, और अगर हम पीएनजी के लिए बात करें, मतलब पापुआ न्यू गिनी के लिए बात करें, तो यहाँ पर 13,531 लोग इस छोटी सी कंट्री से प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि एज अ
फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एक छोटी सी कंट्री में इतने सारे मतलब 13,531 लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं इनकी कंट्री को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं और सुविधाओं का अभाव है। और जो वहाँ के, अगर मैं कहूँ कि महत्वपूर्ण लीडर डेविड बकाउ, ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। इन्होंने ऑन पैसिव को लोगों तक ले जाने के लिए इस हद तक एफर्ट्स किए कि इन्होंने अपनी सैलरी, अपनी पेंशन का पूरा फंड वहां पर इसको प्रमोट करने पर, यानी कि लोगों तक उसको इसके बारे में जागृति फैलाने में लगा दिया। और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि 13,531 लोग ऑन पैसिव में एज अ फाउंडिंग मेंबर आए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि एक छोटी सी कंट्री से इतने सारे लोग, इवन ऐसे कुछ लोग रहे जिनके पास वो $97 पे करने तक के लिए अमाउंट नहीं था, और उन्होंने कोई, जैसे कि कोई कबाड़ा इकट्ठा करके, और उन्होंने वो $97 कलेक्ट किया और उससे अपना फाउंडिंग मेंबरशिप लिया। तो इस तरह के हालांकि ये इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हर व्यक्ति के साथ है और वो किसी भी कंट्री में हो सकती हैं। और इस तरह के लोग भी हैं जिन्होंने या तो उधारी पर पैसा लिया है या फिर जेवरात गिरवी रखे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक छोटी कंट्री से इस लेवल पर लोगों का जुड़ना यहाँ पर, और उनकी वजह से उनकी कंट्री का एक नए लेवल पर हम स्वरूप देखेंगे जैसे ही ऑन पैसिव से यहाँ पर लाभ वो अर्जित करते हैं। और पीएनजी, जब पीएनजी में ये 13,000, तो आप सोचिए कि जब 13,531 लोग सिर्फ पीएनजी से हैं और भारत में लाखों लाखों लोग एज अ फाउंडिंग मेंबर आए हैं, तो कितना बड़ा चेंज हम लाने वाले हैं यहाँ पर, और यानी कि इंडिया में। और अगर हम ये कहें कि इसका जो ग्लोबली जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर मतलब ऑन पैसिव छोड़ेगा, और जो फाउंडिंग मेंबर है वो भी छोड़ने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऑन पैसिव रीसेप कर देगी इस अर्थ को। तो हमेशा ऐसे ये बोलते हैं कि हम रीसेप कर देंगे, तो रीसेप यानी कि वो चेंज ला देंगे। वो चेंज पॉजिटिव चेंज होगा जिसमें ह्यूमैनिटी के लिए हम कर रहे होंगे, अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे, और इकोनॉमिकल कंट्री स्ट्रांग होगी, लोग स्ट्रांग होंगे, उनकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी, बेहतर सुविधाएं होंगी उनके पास, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, इस तरह अच्छे घर, इस तरह की सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से भी हम रीशेप करने वाले हैं, और बहुत से और भी इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं जो इम्पैक्ट डालेंगी मार्केट में। इसके लिए भी ये कहा गया, और ये चेंज हमें वर्ल्ड वाइड दिखने वाला है इसीलिए, क्योंकि हम विश्व के कोने कोने से जुड़े हैं। और ऐसा ने कहा कि जो यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हम जो यहाँ मौजूद हैं ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं ग्लोबल ऑफिसेस के लिए। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्लोबल ऑफिसेस के लिए, अब आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले बोला गया था कि वर्ल्ड वाइड करीब करीब 1,000 ग्लोबल ऑफिस या ग्लोबल मार्केटिंग ऑफिस होंगी। तो ये उसकी तरफ ऐसा इशारा था। और इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण लीडर थे जिनको हम सभी सत्रों में देखते हैं या सभी सेशनों में देखते हैं, जिनमें जीन अलेबा, क्रिस जॉनसन, डेविड बकाउ, लिन नाकामोटो, माइक एलिस, मार्टी डिगार्मो, मीनो, या फिर कोरिन, ये सभी बड़े फेसेस हैं जिनको हम लगातार किसी न किसी सत्र में देखते रहते हैं। और सबने कहा कि हम एक टीम की तरह यहाँ पर काम करने वाले हैं, और जिससे हम अपनी अपनी कंट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो हमें भी इसी तरह से, जिस तरह से वहां पर इस तरह का विजन देखा जा रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही है, तो हमें भी इसी तरह से अपनी कंट्री और ग्लोबल एक टास्क की तरह इसको लेना चाहिए, और हम भी उसी तरह से चीजों को करने वाले हैं। और
क्योंकि हमने जो ऑन पैसिव में एक डिसीजन लिया है, ये एक पॉजिटिव डिसीजन, मतलब मैं कहूँ कि हमने बिलीव किया एस के विजन पर, और वो विजन पर जो एफर्ट्स किए गए कंपनी के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा, फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा, उसी का परिणाम है कि हम सभी एक बड़ा सक्सेस अचीव करने वाले हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तक वो चीजें नहीं हुई हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं। तो कई बार जब चीजें प्रिपेयर हो रही होती हैं तो कई बाधाएं आती हैं, और उस समय हमें कई बार लग सकता है कि कंपनियां ग्रो नहीं कर रही है जैसे हमें चाहिए। तो हमें कंपनी के अकॉर्डिंग वहां पर चलना होता है, स्टेप लेना पड़ता है, ना कि कंपनी हमारे अकॉर्डिंग स्टेप्स लेगी। तो जो वक्त लग रहा है इनमें, हम मानते हैं कि वक्त लगा है, और पर ये हमारी भलाई के लिए, और किसी भी स्टेप्स को एकदम से जंप नहीं किया जा सकता। यानी कि हमें वो एक प्रॉपर वे में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम जंप लेंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, तो वो गलती नहीं की जा सकती है। इवन कंपनी ने कुछ एफर्ट्स किए, जैसे कि वो हमने 2 मर्चेंट के साथ में टाई अप किया, और उसकी वजह से भी इश्यूज आए, नहीं तो शायद हमें ये 3-4 महीने हमें ये फील नहीं होता कि चीजें बिगड़ी हैं, या फिर जिन चीजों का वेट था वो चीजें अचीव नहीं हुई हैं। तो वो एक छोटा सा हिस्सा है, और अभी चीजें अलग तरह से होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने खुद की अचीव की हैं इन दिनों। और जब ऑन पैसिव, क्योंकि एस हमेशा बोलते हैं या कंपनी हमेशा से एक स्लोगन बोलती है कि डन डील, तो हमें समझना है कि डन डील यानी कि सारा कुछ हमारे लिए ऑलरेडी किया जा चुका है, या फिर ये एआई और ऑटोमेशन हमारे लिए कर देगा या करने वाला है ऑलरेडी। जब करीब 3 मिलियन लोग आ चुके हैं, यानी कि 30 लाख लोग अगर यहाँ पर हैं, तो हमें समझना होगा कि क्या ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें किसी के पीछे नहीं भागना है। यहाँ पर कंपनी बहुत कुछ ऐसा प्रिपेयर कर चुकी है, मार्केटिंग में हम नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, और इनकी वजह से ये होने वाला है कि लोग हमें सर्च करते हुए आएंगे। ऐसा हमेशा कहते हैं ना कि एक वक्त ऐसा हमारी लाइफ में आने वाला है कि जहां पर सर्च किया जाएगा कि मान लीजिए मैं ग्वालियर से हूं, तो वो कहेंगे कि ग्वालियर से कौन फाउंडर है। हालांकि ग्वालियर से बहुत फाउंडर होंगे, लेकिन हम लिमिटेड लोगों को अभी जानते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो आम कस्टमर है या प्रोस्पेक्ट कस्टमर है वो हम तक आएगा। इवन कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी से उन लोगों तक जाएगा, और वो ऑटोमेशन या फिर वो टेक्नोलॉजी या फिर लीड जनरेशन, और वो पेड ट्रैफिक, ईमेल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग जो हिस्से हैं वो हमें हेल्प करेंगे, और तब हमारे लिए वो सारी चीजें स्वतः ही होने वाली हैं। तो इसीलिए उसे कहा गया कि ये डन डील। और एस तो हमेशा कहते हैं कि इन चीजों को जब मैं कर रहा हूँ तो जितनी भी परेशानियां हैं मैं ले रहा हूँ, और इसीलिए एस वहां पर बोलते हैं कि डू एंड डाई। पहले बोलते थे, लेकिन अभी वो बोलते हैं डू एंड डाई डेली, यानी कि इसके लिए वो ये बोलते हैं कि मैं दिन में कई बार उस तरह की जो परेशानियां उनका सामना करता हूं, क्योंकि हम उस अचीवमेंट के लिए कर रहे हैं जहां पर शुरुआत में भले ही हमें कठिनाई आई हो, लेकिन एक बार हमने इन कठिनाइयों को पार किया तो उसके बाद किसी की लाइफ में इस तरह के इश्यूज नहीं आने वाले, हम फ्लॉलेस चलने वाले हैं। और फिर हम एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जी रहे होंगे, और ये इसीलिए हमने देखा है कि हम नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं और नए नए इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हर लेवल पर। और हम प्रोडक्ट में भी अपग्रेडेशन देख रहे हैं। हर वीक हमने देखा है कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, चाहे वो कनेक्ट हो चाहे इकोसिस्टम है, वहां पे भी अपग्रेडेशन आते जा रहे हैं, यानी कि चीजें होती जा रही हैं और अपग्रेडेड होते जा रहे हैं। और हम यह फर्स्ट, और हम क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम ही आए हैं, तो ये बात कंफर्म है कि जो सक्सेस है वो भी सबसे पहले हम ही होने वाले हैं यहाँ पर, और हमारे बाद जो भी यहाँ पर होंगे वो भी हमारी तरह सफल होंगे। यानी कि
हम ये बोले कि जो जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ पर फर्स्ट हम है तो फर्स्ट जो लाभ है वो हमें ही आने वाले हैं। तो किसी को ये नहीं सोचना है कि मैं इंडिविजुअल फाउंडिंग मेंबर हूँ, मेरे पास वो टीम नहीं है। वो टीम वर्ड हालांकि यहाँ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑन पैसिव यहाँ पर सब कुछ कर देगा। यानी कि आपके छोटे छोटे प्रयास आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। तो इसीलिए ट्रस्ट बनाए रखें, और ये एक प्रोसेस है जो जो हमें सफलता तक लेके जाएगी। आपका जो पेशेंस है वही आपको उस सफलता के और करीब लेके जाएगा। एस ने कहा, जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो हमारी दो फैमिली हैं। एक जो हमारी बायोलॉजिकल फैमिली है, बायोलॉजिकल जिन्होंने जैसे हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक हमारी रियल फैमिली है। रियल फैमिली एस जब बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं? ऑन पैसिव में हम सभी जो ग्लोबली जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, हम सभी को वो रियल फैमिली बोलते हैं। और वो कहते हैं कि मैं अपनी जो बायोलॉजिकल फैमिली जिस उनके साथ जितना अच्छा फील करता हूँ, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर और अच्छा फील करता हूँ अपनी इस रियल फैमिली के साथ में। तो इस तरह का अटैचमेंट है ऐसा कि वो हमारे बीच आके अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और हमें भी कंफर्टेबल फील कराते हैं। और जिस तरह से अभी एस रिलैक्स हैं, उससे लग रहा है कि बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी वो कर चुके हैं, और वो मोमेंट बहुत करीब है जो स्टेप्स के लिए हम वेट कर रहे हैं, वो सारी चीज जल्दी जल्दी होते चले जाना है। क्योंकि एस को हमने शुरुआत में देखा, और उसके बाद में हम जब भी उसी समय देखते हैं जब वो रिलैक्स होते हैं और चीजों को कहीं ना कहीं, और यहाँ पर तो 2 बार बैक टू बैक एस को हमने देखा है। तो ये हमारे लिए अच्छी खबरें ही हैं। और यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि एस यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, ना पैकेज की घोषणा, ना ओ वेरीफाई की, ना पेंडिंग विड्रॉल, ये सब कब होगा, या फिर हमारे वो जो ट्रैफिक एलोकेशन है, वो सारी चीजें। तो हमें समझना होगा कि ये दोनों वेबिनार जो थे, इसमें खास करके ये पीएनजी वाला, ये कंट्री का वेबिनार था, जहां पर वो रीयूनियन मीट के तौर पर उसको देख रहे थे, और वहां पर एस का आना हुआ। और ऐसे किसी भी सेशन में आकर एस वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो सिर्फ फाउंडिंग मेंबर तक आनी चाहिए, वो वहां पर नहीं बोलेंगे। यानी कि ओपन प्लेटफॉर्म से नहीं बोलेंगे इस तरह की चीजें। तो हमें वेट करना पड़ेगा एक कॉर्पोरेट वेबिनार का, जहां पर एस हमारे बीच होंगे, और फिर वो सभी इंफॉर्मेशन जो हमें सुनना है, जो भी चीजें हो रही हैं बैकएंड पर, वो सारे पॉजिटिव साइन हमें वहां पर देखने को मिलेंगे जिनको हम सुनना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे बीच होंगी। और हम जैसे सभी जानते हैं कि ऑलरेडी लास्ट वीक में हमें बोला गया था कि बहुत जल्दी एक ओ कनेक्ट के लिए ओरिएंटेशन वेबिनार होने वाला है। तो वो भी हमारे बीच जल्द होगा, और हम उम्मीद करेंगे कि हम में से सभी लोग उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, और ऑन पैसिव के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोडक्ट ओ कनेक्ट को और बेहतर समझेंगे, क्योंकि वहां पर हमारी टेक्निकल टीम इस चीजों इसके बारे में ज्यादा गहराई से हमें बताएगी। ऐसी छोटी छोटी हर वो चीज जो अभी हम शायद बारीकी से नहीं समझ पाए हैं, उसे हम समझ पाएंगे। तो हमें वेट करना है उन सभी मूवमेंट का। अब एस किसी भी दिन आए, चाहे इस आने वाले हफ्ते में आए, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी हॉलीडेज है, ये फेस्टिवल सीजन है, और उम्मीद करते हैं कि इन दिनों के बाद कभी भी ऐसा आके वो चाहे ओरिएंटेशन प्रोग्राम या फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट वेबिनार। तो जब भी कॉर्पोरेट वेबिनार होगा, हम सभी जानते हैं कि ऐसे इस तरह से इमीडिएट नहीं होता है, बाकायदा इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उसके बाद हम सब मौजूद होंगे उनके साथ में, और हम वो इंफॉर्मेशन सारी गेन करेंगे जो एस हम लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं। तो हम वेट करते हैं एक पॉजिटिवली पेशेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे अब जो चीजें हो रही हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो रही हैं, और आप और हम सभी उस रिजल्ट की कोई तो चाहते हैं कि अब वो हमें मिले। तो ज्यादा वेट नहीं करना है, बहुत जल्दी जल्दी अभी चीजें हमारे पास आने वाली हैं। थैंक यू, वी आर सो इन इट टू विन इट।